बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने 4.2 के कुछ सवाल जो रहते थे, आपको पता है ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सोल्व करते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम कुछ और सवाल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट की ही बात होगी इसमें भी स्टूडेंट्स, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। 14th पार्ट है 2x प्लस 3 आ गया है स्टूडेंट्स, इधर देखिए 2x प्लस 5 आ गया, फिर 2x प्लस 7 आ गया, फिर देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2 आ गया और x प्लस 3 आ गया, फिर x प्लस 4 आ गया, फिर देखें x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ये हमने साबित करना है। वेयर 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये उसने हमें कंडीशन दी हुई है कि आपका जो 2b है वो a प्लस c के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। ये जरा थोड़ा सा मसला हो गया स्टूडेंट्स, x प्लस b है, x प्लस c है। अब हम क्या करेंगे, बाय c2 माइनस c1 c2 माइनस c1 करेंगे स्टूडेंट्स, एंड c3 माइनस c1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं फिर स्टार्ट। अब x प्लस 2 में से 2x प्लस 3 माइनस किया तो क्या बन गया, माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 1। x प्लस 3 में से 2x प्लस 5 माइनस करना है तो क्या बना, माइनस x और माइनस 2, क्योंकि 3 में से 5 निकाले तो 2 बनता है। अब x प्लस 4 में से 2x प्लस 7 करना है तो क्या बनेगा, माइनस x माइनस 3। x प्लस a में से हमने माइनस करना है 2x प्लस 3 तो क्या बना, माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस x प्लस a माइनस 3। x प्लस b में से माइनस करना है ये तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस x प्लस b और माइनस 5। माइनस x जब x प्लस c माइनस करेंगे इसमें से, माइनस x प्लस c माइनस 7, और इधर क्या बनेगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब अगला काम होता है हमारा एक्सपैंड करना। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू r1, r1 के लिहाज से एक्सपैंड करेंगे। 2x प्लस 3 स्टूडेंट्स बाहर है, अंदर क्या बना, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स प्लस b माइनस 5, माइनस एक्स प्लस c माइनस 7, माइनस माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिटर्मिनेंट हमने लेना है, ये क्या बनेगा, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, माइनस एक्स
प्लस बी माइनस 5 माइनस एक्स प्लस सी माइनस 7 प्लस माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 5 2x प्लस 7 और देखें स्टूडेंट्स माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3। अब डिटर्मिनेंट लेना है हमने और इंशाल्लाह हमारा जवाब आ जाएगा। चलो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3 है, 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट लेना आता ही है, तो माइनस एक्स माइनस 2 आएगा, मल्टीप्लाई हमने करना माइनस एक्स प्लस सी माइनस 7 और माइनस है दरमियान में और माइनस एक्स माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस बी माइनस 5। अब आगे माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस सी माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे देखें माइनस है दरमियान में और ये क्या बनेगा 2x प्लस 7 माइनस एक्स प्लस बी माइनस 5 और प्लस आ गया आपके पास माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3 बाहरी है, अंदर क्या आएगा 2x प्लस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स माइनस 3 के साथ और माइनस है दरमियान में, तो माइनस एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 7 के साथ। ये काफी लेंथी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आप घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा। 2x प्लस 3 बाहर ही है, उसे बाहर ही रहने दे, बाकी सॉल्व करें। माइनस एक्स इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी के साथ हुआ, माइनस एक्स सी माइनस एक्स इसके साथ हुआ, तो प्लस 7x प्लस 2x, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2c और प्लस 14। आगे आ जाए स्टूडेंट्स, ये एक हमारा अभी क्लियर हुआ माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब देखें माइनस एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करवाना है हमने स्टूडेंट्स अंदर, तो कराएं से भी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, क्या बनेगा माइनस एक्स इस माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसके साथ माइनस एक्स बी और प्लस 5x। इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 पॉजिटिव 3x आ गया, माइनस 3b आ गया और प्लस 15 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स माइनस 1। अच्छा, ये सारे के साथ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली है, आप इस तरह करें बड़ी ब्रैकेट डाल लें एक और, ताकि ठीक है माइनस एक्स माइनस 1, इसी तरह 2x इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस 2x सी, फिर इसके साथ माइनस 14x। आगे आ जाए माइनस 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 5c और माइनस 35। इसको आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखें। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई सारी के साथ हो रहा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, माइनस
2x उसके साथ माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके साथ प्लस 2bx, फिर उसके साथ माइनस 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, माइनस 7x आ गया, फिर प्लस 7b आ गया, फिर देखें माइनस 35। ये जो माइनस एक्स माइनस वन है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी हमने माइनस की वजह से साइंस जो है वो हमने चेंज नहीं की है, लिहाजा हमने इसे इसी तरह लिखा है। अभी आखिरी जो है इसको भी करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3 बाहर ही है, अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस एक्स के साथ माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें माइनस 6x, फिर देखें माइनस 5x, फिर देखें माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस है दरमियान में, आपको बताया ये बड़ी ब्रैकेट लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये मल्टीप्लाई सारों के साथ होना है। माइनस एक्स इसके साथ 2x के साथ माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके साथ 7 के साथ माइनस 7x, फिर माइनस 4x, फिर माइनस 14। ये अब सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपने क्या करना, साइन चेंज करने हैं। अभी अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज कटती है उसे काटते हैं ताकि हमारा सवाल मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। 2x प्लस 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस 7x प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, 7x अच्छा प्लस 2x माइनस 2c प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस 5x माइनस 3x। आगे देखें स्टूडेंट्स, प्लस 3b, फिर माइनस 15, ये बन गया माइनस एक्स माइनस 1 बाहर है, ये देखें। अब इधर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xc, इसे जरा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये देखें माइनस 19x प्लस 5c माइनस 35। ठीक है, साइन चेंज करें, प्लस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2bx प्लस 10x प्लस 7x माइनस 7b प्लस 35। अब आगे प्लस माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3 है, ये देखें माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 6x है, माइनस 5x है, माइनस 15 है, प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 7x है, प्लस 4x है, प्लस 14 है। स्टूडेंट्स, अब इनको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई। उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है,
तो अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस एक्स सी है प्लस 9x हो गया 7, अच्छा 9x ये है और ये माइनस 8x है। आप देखें 7x है प्लस 2x है माइनस 5x है माइनस 3x है। 9 में से 8x गए, पॉजिटिव का x आ गया, ठीक है। ये देखिए 7 2 और वो, फिर देखें माइनस 2c लिख लें प्लस x भी लिख लें और इधर देखिए क्या टर्म है प्लस 3 भी लिख लें और देखिए स्टूडेंट्स 14 में से 15 गए तो माइनस 1 आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। माइनस एक्स सी 9x था, 9x में से 8x निकाल दिए, एक x रह गया, 2c लिख लिया, फिर 14 में से 15 गए माइनस 1 आ गया, प्लस x भी लिख लिया, प्लस 3 भी लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे हम मजीद सॉल्व करेंगे। अब आगे देखें, माइनस है, माइनस एक्स माइनस 1 है और हमने क्या करना है यहां पर हमने, अब देखें माइनस 2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर से कैंसिल। आप इक्वल का निशान डालते जाएं ताकि आपको कोई इशू ना बने। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस एक्स माइनस 1 है तो आप देखें स्टूडेंट्स 2xc आ जाएगा, 2xc एज इट इज, माइनस 19x है और इधर और नेक्स्ट वाली देखें माइनस 17x, माइनस 19 में से प्लस 17x निकाल दे तो क्या बनेगा माइनस 2x, ठीक है। और देखें स्टूडेंट्स, और इधर 5c प्लस का 5c आ गया और देखें माइनस 35 में से माइनस 35 प्लस 35 से कैंसिल और देखें कौन सी टर्म इधर कटती है, माइनस 2 भी x लिख लें, ठीक होगा स्टूडेंट्स। और मजीद देखें माइनस 7 भी, ये भी पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बचा है प्लस माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आप देखें माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे मजीद माइनस 11x और प्लस 11x ये भी कैंसिल, और 14 में से जब आप माइनस 15 निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, ये बचा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स हम 2x प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अंदर माइनस एक्स माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा जवाब आ जाएगा। देखें 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराना है स्टूडेंट्स, तो करवाएं फिर। माइनस 2x स्क्वायर सी प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखें प्लस 2x स्क्वायर बी, फिर देखें प्लस 6bx, फिर देखें 2x हुआ ना, माइनस 2x, फिर माइनस 3cx, फिर प्लस 3x, फिर माइनस 6c, फिर देखें स्टूडेंट्स प्लस 3xb, फिर प्लस 9b और माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। अब आगे मजीद हम करेंगे, माइनस बाहर आने से पहले अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस एक्स 2xc के साथ माइनस 2x स्क्वायर सी, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2x स्क्वायर सी, फिर आगे प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5cx, आगे देखें स्टूडेंट्स प्लस
2bx² 2bx² आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे प्लस 7bx आएगा, 7bx वो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, -2xc प्लस -2xc प्लस 2x, बस साइन चेंज होगा, बाकी सारी टर्म वो ही रहेगी, प्लस 2x माइनस 5c आ गया। और देखें प्लस 2bx और प्लस 7b, और उधर भी साइन चेंज होगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस x माइनस a प्लस 3। स्टूडेंट्स अब हम हमारा लास्ट काम ये है कि अब हम पहले ये माइनस से साइन चेंज करवाएंगे और फिर हमारा लास्ट काम होगा। -2x² प्लस 2x² माइनस 2cx प्लस 2x² प्लस 6bx माइनस 2x माइनस 3cx प्लस 3x माइनस 6c प्लस 3xb प्लस 9b माइनस 3, साइन चेंज करें, प्लस 2x² माइनस 2x² प्लस 5cx। अब ये देखना है कि कहां तक साइन इसके चेंज होंगे, तो साइन इसके यहां तक चेंज होने हैं जहां पे ब्रैकेट लगाए हैं। -2bx² माइनस 7bx, और देखें प्लस 2xc। ये सवाल काफी लेंथी हो गया क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आ गई। प्लस 2xc माइनस 2x प्लस 5c माइनस 2bx माइनस 7b प्लस x माइनस a प्लस 3। स्टूडेंट्स अब देखें जो टर्म्स कटती होंगी आपने उन्हें काट देना है। -2x²c इस 2x² के साथ कैंसिल। फिर देखें जरा, प्लस 2x² माइनस 2x² के साथ कैंसिल। फिर मजीद देखें 2x² माइनस 2x² के साथ कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखें मजीद इधर देखें -2cx माइनस 3x माइनस 5cx और वो प्लस 5cx कैंसिल। आप चाहे रीअरेंज करके कर सकते हैं, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं। 6bx देखें किसके साथ कैंसिल हो रहा है, 6bx देखें 6bx है 3, 9bx, और ये देखें आप जरा 6bx 9bx 9 2 11 11bx माइनस 7bx। चलें -2x है प्लस 3x है। स्टूडेंट्स अब हम इसे रीअरेंज करते हैं कुछ टर्म्स को, रीअरेंज करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें जरा, ये हमने वहां तक किया था, ये सवाल सोल्व किया था। आप देखें जो टर्म्स रह गई थी उन्हें हमने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। ये देखें पहले मैंने उसी तरह लिखा, फिर हमने आगे रीअरेंज कर लिया। bx वाली टर्म पहले रीअरेंज की, फिर हमने x वाली रीअरेंज की, फिर हमने c वाली अरेंज की और b वाली, फिर a वाली लिखी, और फिर कांस्टेंट जो थी 3 वाली
वो लहदा लिखी। अब देखें इनके कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है वो लिखी। अब देखें रीअरेंज कर लिया, ये 6 जमा 3 बी एक्स कितने हुए 9 बी एक्स, ये 9 बी एक्स आ गया, ये माइनस 7 बी एक्स माइनस 2 बी एक्स माइनस 9 बी एक्स लिख लिया, माइनस 2 एक्स और माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स, इसी तरह जमा 3 एक्स जमा एक्स 4 एक्स माइनस सी 6 में से 5 निकाले बड़ी रकम के साथ साइन माइनस इसलिए माइनस आ गया, माइनस सी जमा 9 बी माइनस 7 बी, अगर बाद 2 बी बन गया, माइनस ए वैसे ही माइनस 3 प्लस 3 वैसे ही, ये कैंसिल होगी, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी ये भी कैंसिल होगी, ये माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल। अब देखें हमें उसने सवाल के अंदर शुरू में कहा हुआ है 2b आपने a प्लस सी के बराबर है, उसने बताया हुआ है कि 2b को आपने a प्लस सी पुट आउट करना है, 2b की जगह हमने a प्लस सी पुट आउट किया, a से कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल हो गया और हमारा जवाब 0 आ गया, ये हमने साबित करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही।